मोदी को तो कोई रणनीति बनाने की जरूरत ही नहीं है। विपक्ष में इतने मूर्ख बैठे हुए हैं, मूर्खों का सरदार राहुल गांधी बैठा हुआ है, वो मोदी को जिताने के लिए बहुत है। वो ऐसी बातें बोल देता है। इन्होंने बोला जा मोदी चाय बेच, तेरी औकात नहीं है प्रधानमंत्री बनने की। लोगों ने क्या कहा, चाय पे चर्चा करी और 282 सीट जिता दी। फिर जनता का भरोसा भाजपा पे है, मोदी पे है। लेकिन फिर भी ये टफ कंपटीशन था और मोदी जी का कमल खिल गया, भाजपा जीत गई। और आने वाले समय में फिर कमल खिलेगा अगर अभी भी नहीं सुधरे। अभी भी कांग्रेस पार्टी ने अच्छे लोगों पे भरोसा नहीं किया, कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं किया, या अपनी नीतियाँ राष्ट्रवादी नहीं रखी, देशद्रोही बयानबाजी जारी रखी, सनातन विरोधी बयानबाजी जारी रखी, तो इनका पतन निश्चित है। फिर से कमल खिलेगा जोरों से, देश बचा रहेगा चोरों से। नितिन, युवा हैं आप, क्या लग रहा है रोजगार दे रही है बीजेपी सरकार? रोजगार दे तो रही है मैम, ऐसी बात नहीं है। 24 में कौन आएगा? मोदी जी आएंगे और कौन? मोदी आएंगे। ओनली मोदी मैम, ओनली मोदी आएंगे। ओनली मोदी। आपको क्या लगता है कौन आएगा? मोदी। मोदी आएंगे। हाँ। क्यों पसंद है सर आपको? बस पसंद है, दिल में है वो। पसंद है। क्या नाम है आपका? पार्थ सांगवान। 24 में मोदी मैजिक चलेगा कि इंडिया गठबंधन का मैजिक चलेगा? मोदी में चलेगा। मोदी मैजिक। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह, आप देख रहे हैं PS24। देखिए, आपको बता दें कि बीजेपी 3 राज्यों में चुनाव जीत चुकी है और लगभग 2024 की रणनीति भी सेट हो चुकी है। अब हमें जानना ये है कि क्या 2024 में मोदी का चेहरा, मोदी का जादू ये सब काम करेगा या फिर इंडिया गठबंधन बाजी मार ले जाएगा? क्या नाम है सर आपका? रामेश्वर आर्या। क्या लगता है सर 24 का चुनाव मोदी जी के चेहरे पर और काम पर होगा कि इंडिया गठबंधन बाजी मारेगा? मोदी को तो कोई रणनीति बनाने की जरूरत ही नहीं है। विपक्ष में इतने मूर्ख बैठे हुए हैं, मूर्खों का सरदार राहुल गांधी बैठा हुआ है, वो मोदी को जिताने के लिए बहुत है। वो ऐसी बातें बोल देता है। इन्होंने बोला जा मोदी चाय बेच, तेरी औकात नहीं है प्रधानमंत्री बनने की। लोगों ने क्या कहा, चाय पे चर्चा करी और 282 सीट जिता दी। फिर उन्होंने कहा चौकीदार चोर है। तो मोदी जी प्रेजेंट प्रधानमंत्री थे 2004 से 19 तक। तो लोगों ने राफेल घोटाले, तथाकथित घोटाला था वो, उसमें तो कुछ पेश हुआ नहीं, सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांग ली। तो लोगों ने कहा मैं भी चौकीदार हूँ और मोदी का समर्थन देते हुए 303 सीटें जिताई। अब इन्होंने क्या कहा, मोदी को पनौती कहा। 3 राज्यों में पता चल गया पनौती कौन है। राहुल गांधी सबसे बड़ी पनौती है, कमलनाथ को घर बैठा दिया, भूपेश बघेल को घर बैठा दिया। फिर इन्होंने बैठा दिया ये गहलोत का, अशोक गहलोत को घर बैठा दिया। और तीनों को डुबोया किसने? पनौती पप्पू राहुल गांधी ने। इनका भविष्य अब तिहाड़ जेल में है धीरज साहू के साथ। अब धीरज साहू कौन है? 3 बार के राज्यसभा सांसद, 2 बार लोकसभा लड़े, हार गए। लेकिन इन्होंने, कांग्रेस ने बार बार उसी बंदे को क्यों टिकट दिया जिसके पास 700 करोड़ रुपए है, जो कहता है कि मेरे पास 34 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन उसके घर से निकलते हैं 700 करोड़ रुपए। ये कितनी बड़ी बात है। तो मेरा कहना ये है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। मोदी नीट एंड क्लीन है, उसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसने इतने अच्छे अच्छे मुख्यमंत्री दे दिए, कहीं आदिवासी, कहीं ओबीसी डॉक्टर मोहन यादव, कहीं पे ब्राह्मण चेहरा डॉक्टर दिया कुमारी राजपूत चेहरा, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ये एक दलित चेहरा है। तो मोदी जी ने क्या समीकरण खेले, जीत जाएंगे तो प्लीज। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी को अपनी जीत पर घमंड हो चुका है अब। लेकिन एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि मैं तो ये भी नहीं चाहता कि आप मुझे मोदी जी बोलो, केवल मुझे मोदी बुलाओ। इससे को किस तरह देखते हैं आप? आपने शायद मोदी जी का बयान नहीं सुना। मोदी जी कह रहे हैं मेरे परिजनों, जब से उनकी माता जी का देहांत हुआ है तो मोदी जी ने अपनी लाइन बदल दी है। पहले बोलते थे मेरे भाइयों बहनों, अब वो बोलते हैं मेरे परिवारजनों, मेरे परिजनों। तो वो जब आपको परिजन कह के एड्रेस करेंगे ना, तो आप उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ के उन्हीं को वोट दोगे। ये 3 राज्यों का चुनाव या तेलंगाना में 8 विधायक जीतना, ये मोदी जी की वही क्रेडिबिलिटी है। एक परिवार की तरह उनसे संवाद करना, चाहे वो मन की बात हो, चाहे चुनाव में वो लोगों के साथ छोटी छोटी बात पे एड्रेस करना। कन्हैया लाल की हत्या को भी एड्रेस करना। ईश्वर साहू, आपको पता है भुवनेश्वर साहू नाम का एक भाजपा का कार्यकर्ता जिसको मस्जिद में ले जाके मुसलमानों ने हत्या कर दी थी, उसके बाप को टिकट दिया। 7 टाइम के कांग्रेस विधायक को उन्होंने हरा दिया ईश्वर साहू ने। ये कितनी बड़ी बात है। ये मोदी जी के कारण ही संभव हो पाया। अमित शाह जी की जो एक चाणक्य नीति है, जो स्ट्रेटेजी है, उसकी वजह से संभव हो पाया। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में संभव हो पाया। और भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता
जो ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे थे उनकी वजह से संभव हो पाया। और लोकसभा चुनाव में तीसरी बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। क्या लगता है सर, कांग्रेस को इस बार हार का मुंह देखना पड़ेगा? पक्की बात है। मैडम हमेशा 2014, 2023, 2019 की तरह इनको हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास ना नीयत है, ना नीति है, ना नेता है, और इनका भविष्य अधर में है। क्योंकि जब कोई होगा ही नहीं, 70 वर्ष पुरानी पार्टी 70-75 वर्ष से जो राजनीति में थी, ऐसा क्या हुआ कि वो बिल्कुल गट्टे में और गर्त में जाके गिर गई? इनको समीक्षा करनी चाहिए। आपको एक बात बताता हूँ आपके PS24 चैनल के माध्यम से, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जब ये लोग चुनाव जीते थे 2018 में, तो राहुल गांधी जी ने नारा दिया था युवाओं के चेहरों पे चुनाव लड़ा जाएगा, हम युवा मुख्यमंत्री बनाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया साइड लाइन, अरे उप मुख्यमंत्री बनाए थे मोदी, भी तो उप मुख्यमंत्री बना रहा है, नहीं बनाया। मध्य प्रदेश राजस्थान में अशोक गहलोत को बना दिया क्योंकि वो पैसे बेचता है। सचिन पायलट जैसे युवा नेता को साइडलाइन कर दिया, जबकि चुनाव उसने जिताया। जब आप जनता से धोखा करते हो, कार्यकर्ताओं से धोखा करते हो, और अभी भी इन चुनाव में उन्होंने PR एजेंसीज को दे दिया पूरा चुनाव। जब धोखा होएगा तो कार्यकर्ता तुम्हें खुद हरा देगा। जनता तो हरा ही रही है, जनता का भरोसा भाजपा पे है, मोदी पे है। लेकिन फिर भी ये टफ कंपटीशन था और मोदी जी का कमल खिल गया, भाजपा जीत गई। और आने वाले समय में फिर कमल खिलेगा अगर अभी भी नहीं सुधरे। अभी भी कांग्रेस पार्टी ने अच्छे लोगों पे भरोसा नहीं किया, कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं किया, या अपनी नीतियाँ राष्ट्रवादी नहीं रखी, देशद्रोही बयानबाजी जारी रखी, सनातन विरोधी बयानबाजी जारी रखी, तो इनका पतन निश्चित है। फिर से कमल खिलेगा जोरों से, देश बचा रहेगा चोरों से। ठीक है, धन्यवाद सर। क्या नाम है सर आपका? नहीं नाम तो बताइए। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद सलाम। 24 में क्या लगता है, मोदी का मैजिक चल पाएगा कि इंडिया गठबंधन जीत जाएगा? इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हाँ? कुछ नहीं बताने। नितिन, युवा हैं आप, क्या लग रहा है रोजगार दे रही है बीजेपी सरकार? रोजगार दे तो रही है मैम, ऐसी बात नहीं है। 24 में कौन आएगा? मोदी जी आएंगे और कौन? मोदी आएंगे, पक्की बात है। पक्की बात है। क्या लगता है आपको, 24 में मोदी आएंगे, इंडिया गठबंधन आएगा? ओनली मोदी मैम, ओनली मोदी ओनली मोदी। इतने क्यों पसंद है आपको? जय भारत, अखंड भारत। अच्छा, अखंड भारत बनाना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? अमित। सर 24 में इंडिया गठबंधन की मोदी? मोदी। आपको क्या लगता है कौन आएगा? मोदी। मोदी आएंगे। हाँ। क्यों पसंद है सर आपको? बस पसंद है, दिल में है वो। पसंद है। क्या नाम है आपका? पार्थ सांगवान। 24 में मोदी मैजिक चलेगा कि इंडिया गठबंधन का मैजिक चलेगा? मोदी मैजिक चलेगा। मोदी मैजिक चलेगा। क्यों? हर जगह मोदी का सपोर्ट है। हर जगह मोदी को सपोर्ट। आप भी मोदी को? बिल्कुल मोदी मोदी मोदी। बताइए सर, बताइए। 24 में कौन मोदी मैजिक चलने वाला है कि इंडिया गठबंधन? उनके आगे अलावा कोई है ही नहीं। है ही नहीं कोई। कोई कौन है आप बता दो। राहुल गांधी कह रहे हैं घमंड हो गया मोदी जी को जीतने का बार बार। अरे जनता घमंड दे रही है ना, जनता अगर चाहेगी तो किसी को भी उतार देगी। हाँ, तो जनता दे रही है तो कर रहे हैं।